Hello, my dear student. How are you today? This is my first blog. और आज ये जो हमारा है पहला ब्लॉग है और इस पहले ब्लॉग के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे हमारे स्टूडियो के बारे में और हम किस प्रकार से लाइव जाते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है। जी जो ये हमारा है दिस इज़ आर स्मॉल विलेज। इट्स नॉट वेरी बिग। ठीक है। ये हमारा जो गांव है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है ना। और यहाँ पे लाइट की कंटिन्यूटी भी बहुत कम आती है। ओके, तो इसीलिए कभी कभार जो क्लास होती है उसको लेने में प्रॉब्लम होती है हमें। चलिए करते हैं और देखते हैं हमारे इस यूट्यूब स्टूडियो को। यहाँ छोटा सा रूम है, ऊपर देखो ये जो सीमेंट सीट है वो लगी हुई है। ओके, अब इसको करवाएंगे धीरे धीरे। अभी तो इतना पेमेंट आता नहीं है अपने यूट्यूब से। ओके, अभी तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और टाइम पास तो हो ही जा रहा है। चलिए तो ये है अपना यहाँ से ये कैमरा है X60 का, कैनन का है और इससे हम जाते हैं लाइव। ओके, और यहाँ पे ये अपना डिजिटल बोर्ड है। ये डिजिटल बोर्ड जो दिया गया है ये है अपना किसका है, ये है कौन सी कंपनी है, ये मैक्स सब की है और ये 75 इंचेज का है, माने 75 इंच का है। ये कितने इंच का है बाबू मेरे, 75 इंच का है ये। अब चलिए, अब यहाँ पे एक फ़ैन लगा रखा है ना। इसमें बहुत हीट हो जाती है क्योंकि इस पर सीट लगी हुई है ना। सीट लगी हुई है तो इससे थोड़ा बहुत क्या है रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ इसमें एक कूलर भी लगा रखा है, तो उस कूलर को 1 घंटे पहले चलाना पड़ता है, तब जाके पूरा कमरा थोड़ा सा नॉर्मल होता है। क्योंकि गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में आपको पता बहुत ज़्यादा ये दीवारें गर्म हो जाती है, ऊपर सीट गर्म हो जाती है, तो इसमें हीट जनरेट हो जाती है। तो लगभग 1 घंटे के बाद ये ठंडा होता है, पहले ही चलाना पड़ता है और फिर थोड़ा बहुत इससे हवा मिलती रहती है। क्योंकि यह जो पूरा सिस्टम है ना भाई बिना कूलिंग के नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत हीट जनरेट करता है। बहुत हीट क्या करता है, जनरेट करता है ना। और यहाँ पे अपने पास एक छोटा सा एक क्या है, हाई कॉन्फ़िगरेशन का हमने कंप्यूटर सिस्टम लगा रखा है। हाई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि देखो लाइव जाने के लिए एक नॉर्मल वाला जो कंप्यूटर है ना 10-12 हज़ार 15 हज़ार का, ये एबल नहीं है। ठीक है ना, इससे हम लाइव नहीं जा सकते हैं प्रॉपरली। ओके, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी डाउन होती है, क्योंकि उसमें 2 GB रैम हो गया, SSD भी नहीं होता है, तो स्पीड उसकी बहुत स्लो होती है। और हमें यहाँ पे फुल HD के अंदर जाना होता है। माने 4K में तो मैं लाइव नहीं जाता हूँ अभी, परंतु मैं एक जो है 1080 और 60 जो फ्रेम रेट है उसके अंदर मैं लाइव जाता हूँ, तो थोड़ी क्वालिटी ठीक ठाक रहती है। हाँ, 4K में और भी अच्छी क्वालिटी रहती है, परंतु गांव में होने के कारण अपना यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना 100 Mbps की है, और वो भी किससे है, अपने वाईफाई वाली है। ओके, वाईफाई वाली है। 100 Mbps 4K के लिए काफ़ी होती है। ठीक है ना, लगभग 40-50 Mbps की स्पीड चाहिए। परंतु कभी कभार उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहता है, मानी 100 में से कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, पर 100 से ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो उसके कारण से वेरिएशंस आ जाते हैं। दूसरी बात कि अपना ये जो ये वाला है ना, ये 4K रेजोल्यूशन वाला नहीं है। क्योंकि 4K रेजोल्यूशन अगर हमें लाइव जाना है तो कैमरा ही काफ़ी नहीं है कि कैमरा 4K वाला हो तभी हम 4K रेजोल्यूशन जाए ना ना। इसके लिए आपका जो मॉनिटर है जो अपने कंप्यूटर सिस्टम से लगा हुआ है उसका भी रेजोल्यूशन 4K होना चाहिए। अगर उसका रेजोल्यूशन 4K है तभी जाके हम 4K में लाइव जा सकते हैं, अन्यथा वे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ ये है। और इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ कि ये हाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे, लगभग ये 65,000 के करीब का हमने लिया था, 62 से 65,000 के करीब का लिया था। और इसमें लेने के बाद कुछ चीज़ें और लगाई गई थी। अब जैसे क्या है, इसका स्पीड जो है, स्पीड एक तो इसमें SSD है वो 500 GB की है। अब 500 GB वैसे SSD जो नॉर्मल काम में लेते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, जो बच्चे चलाते हैं उनको तो ज़रूरत नहीं, लेकिन SSD स्पीड के लिए ज़रूरी है। फिर इसका जो रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं, वो भी अपना कितने का, 16 GB का है। कितने GB का, 16 GB। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी को मानी जो यहाँ जो रेजोल्यूशन ये जो है मॉनिटर की अच्छा रेजोल्यूशन शो करे, HD शो करे, तो इसके लिए इसके अंदर हमने एक 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी लगा रखा है एनवीडिया का। ठीक है ना, 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी लगा रखा है एनवीडिया का, जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। राइट,
और इधर ये तो हो गया। अब इसके अंदर SSD कितनी है, SSD जो है 500 GB है, 500 GB है, और इसका जो स्टोरेज है 1 TB है। ठीक है, कितना TB है, 1 TB। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, हाई कॉन्फ़िगरेशन है। और प्रोसेसर भी अच्छा है इसका, इंटेल का है, और इसका जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का है। और इसका जो बाहर का कैबिनेट है ये RGB कैबिनेट है। ठीक है, और RGB कैबिनेट जो है ये गैलेक्सी का है। किसका है, गैलेक्सी का। बहुत अच्छा कैबिनेट है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास एक डिस्प्ले और लगी है। ये जो डिस्प्ले है 4K डिस्प्ले नहीं है, और ये HD डिस्प्ले भी नहीं है, HD वाले भी नहीं है। उसी से ही इसको दो कनेक्टिविटी कर रखी है, तो HD भी नहीं है ये। ठीक है, नॉर्मल सी है, सैमसंग की है। तो ये केवल कमेंट देखने के लिए हमने लगा रखी है, और कोई इसका रीज़न नहीं है। केवल इसमें जो बच्चे कमेंट भेजते हैं कि बच्चे क्या पूछना चाहते हैं, उनकी क्या क्वेरीज हैं, ठीक है, वो कहाँ से देख रहे हैं, सारा हम इससे देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों का सामने से जब तक रेस्पॉन्स नहीं आता अच्छा नहीं लगता। मैं बोर्ड पे बोलता जाऊँ बोलता जाऊँ बोलता जाऊँ बोलता जाऊँ, बच्चे कुछ ही नहीं दे रहे। हाँ, अभी क्या है, हमारे बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब एक तो कम है, दूसरी बात अपनी पिछले साल कंटिन्यूटी थोड़ी कम थी, है ना, तबीयत ख़राब हो गई थी, अकेला रह गया था मैं, ऑफलाइन का लोड ज़्यादा था। इस बार ऑफलाइन का लोड हमने कम कर दिया है, अब ऑनलाइन का लोड हम बढ़ा देंगे, है ना। 2 क्लासें कंटिन्यू थी, पिछली बार 1 क्लास ही कंटिन्यू थी। ठीक है, यहाँ से कैमरे के बारे में तो बता दिया, 4K रेजोल्यूशन वाला कैमरा है। ठीक है, परंतु इसमें हम 1080 में ही जाते हैं, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। और ये स्टेबल हमने यहाँ लगा रखा है, यहाँ हटाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से एक केबल है, ये वाली C टाइप की केबल है। इसका जो आउटपुट है सीधा का सीधा इसी में जाता है, अपना जो ये सिस्टम है ना, इसके अंदर चला जाता है। यहाँ से इसको ले लेते हैं, और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम OBS सॉफ्टवेयर कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जाते हैं, फ्री होता है ना, पैसे नहीं लेते हैं उस सॉफ्टवेयर का। जो कंपनी है उन्होंने एजुकेशन के लिए फ्री कर रखा है। ओके, तो उससे हम सीधे लाइव चले जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने, ये हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत है। अब यहाँ से तो आपको पता है ये केवल लाइव चलाते हैं तब काम में आता है, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं है इसका, ये बस रखा रहता है। ठीक है, हाँ हाँ, ये है कि ये क्वालिटी अच्छी है। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूँ कि जो अपना ये है ना, इसकी भी क्वालिटी क्या है। देखो, ये अपना मैक्सअप का है, मैक्सअप एक अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, मैंने तो इसको अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लगभग 2 साल के करीब, 1.5 साल के करीब हो गए मेरे को। नवंबर अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे मेरे को, है ना। तो अभी समय घट रहा है 5-6 महीने, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अंदर हमने OPS भी लिया है, क्योंकि जो इनके अंदर जो सिस्टम आता है ना वो भी ठीक है, लेकिन OPS अगर हम लगवा लेते हैं तो OPS में क्या है, उसकी रैम 8 GB होती है। ठीक है ना, एक छोटा सा OPS बोले तो एक कंप्यूटर ही होता है छोटा सा, तो उसमें चलाते हैं इसको, तो इसकी परफॉर्मेंस है ना हाई हो जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी में चलता है। हाँ, ये है कि अगर ये गर्म रहेगा तो नहीं काम करेगा, आपको पता है, करेगा लेकिन बहुत कम। और भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हीट में आपको पता है सारे के सारे जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये हीट प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो आपको पता है ये बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, परंतु ये इतनी हीट में नहीं रखता। मैं भी इसको ज़्यादा हीट होती है तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी नुकसान हो सकता है ना, कोई भी तार जल जाए, अंदर से कोई इक्विपमेंट जल जाए, तो इसीलिए बहुत हीट में नहीं चलाना चाहिए हमें। कमरे के अंदर या तो AC होना चाहिए, अगर AC नहीं है तो कूलर तो कंटिन्यू चलना ही चाहिए जब आप लाइव जा रहे हो। ठीक है, जिससे कि वो जो हीट है थोड़ी मेंटेन हो सके। ओके, है ना। चलिए तो भाई, अब चलते हैं कि भाई हम जो PPT वगैरह बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपके अपने पास एक छोटा सा लैपटॉप है, HP का, ये वाला ना, यहाँ पे रखा हुआ है। इसी से हम PPT वगैरह बनाते हैं, सारे जो PPT बनती है, PDF बनती है, और अपने जो नोट्स तैयार किए जाते हैं, अपने टेस्ट तैयार किए जाते हैं, सारे इसी से बनता है। अभी तक हमने लैब क्या बोलते हैं ना, कोई वेबसाइट और वो नहीं बनाया है ना। जल्द ही वेबसाइट और अपना वो भी बना लेंगे, क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा इनकम आने लग जाए यूट्यूब से, माने 15-20 हज़ार का इनकम आने लग जाएगा, तो एक ऐप और एक अपना जो वेबसाइट है वो बना लिया जाएगा।
तो ऐप पर भी टेस्ट होंगे, वेबसाइट पर भी होंगे। हमारी जानकारी के लिए, अपने यहाँ पर, यहाँ की जानकारी के लिए वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डाली जाती है। बच्चे वेबसाइट पर टेस्ट दे सकते हैं। अभी अपना पूरा सिस्टम फ्री चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि अगर यहाँ फैसिलिटी बढ़ाई जाए तो पैसे भी लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फैसिलिटी बढ़ेगी, स्वाभाविक है। अपने पास पैसा तो कोई जादू से तो आता नहीं है, तो स्वाभाविक है कुछ तो लगेगा, है ना। अब चलिए, यहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्टिविटी लग रखी है, ये जियो का है। 1200 1250 रुपये लगभग पर महीने के हिसाब से आता है। 100 Mbps की हमने ले रखी है स्पीड, ठीक है। वैसे तो 1000 रुपये का होता है, लेकिन टैक्स वैक्स लगा के, GST VST लगा के लगभग 1200 1250 का हर महीने का पड़ता है। मतलब 6 महीने का होता है ना, ये 6400 रुपये का होता है 6 महीने का इसमें रिचार्ज। स्पीड अच्छी देता है भाई साहब, क्योंकि पास में हमारे 1 किलोमीटर टावर है जियो का, तो स्पीड शानदार देता है। ओके, तो स्पीड में कोई दिक्कत नहीं। जब से मैंने लगवाया है इसको 2 साल 1 साल हो गया अभी मेरे को इसको लगवाए, और 1 साल होने में अभी 1 महीना बाकी है ना। मतलब अभी 11 महीने हो गए। 11 महीने में भी मुझे एक बार भी कंपनी में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्पीड तो क्या है, वेरिएशन होता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत कम होता है। मतलब एक एक 2-4 GB MB का होता है, ज़्यादा का नहीं होता है। तो ये अपना एक छोटा सा था। और यहाँ पे हमने ये हमारी बुकें हैं, बुक का स्टोर है जहाँ पे हम पढ़ते हैं और रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक का अपना एक छोटा सा स्टोर है, और बस ये सारा अपना ये सिस्टम है ना। एक छोटा सा हमने कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है तो हमने एक फ़ोटोकॉपी का मशीन भी रख रखा है इधर। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ोटोकॉपी हम करते नहीं हैं। कभी कभार कोई 5-7 दिन में एक व्यक्ति आ जाता है फ़ोटोकॉपी करवाने, तो कर देते हैं। बाकी अपने काम में आता है ये, ठीक है। जैसे पेपर निकाल लिए, अपने नोट्स निकाल लिए अपने, ठीक है। तो इस टाइप से काम आता है, और कोई इसका यूज़ है नहीं। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग हमारे स्टूडियो को विज़िट करके अच्छा महसूस किए होंगे, है ना। और ज़्यादा तो सुविधा नहीं है अपने पास, परंतु हम अपना टाइम पास कर ले रहे हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना। और एक चीज़ मैंने बताया नहीं कि अपना जो माइक है ना, माइक सिस्टम भी अपने अच्छी क्वालिटी का लिया था, ठीक है। माइक वाला सिस्टम अच्छी क्वालिटी का लिया था। तो वो है, ये देखो, ये वाला माइक है, ये सनाइजर का माइक है ना। 34,000 के करीब का पड़ा था ये अपने, 35-34 हज़ार का पड़ा था। 34,000 का मान लीजिए, 33,000 का मान लीजिए, 33,000 का ये अपना पड़ा था। ये इधर वाला लगाने का है। तो ये क्या है कि ये स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी, वॉइस क्वालिटी अच्छी है। साथ ही साथ बस ये है कि इसको हम बाहर नहीं ले जा सकते, एक थोड़ी सी कमी है। वायरलेस होता है ना, वायरलेस, वायरलेस का मतलब है कि उसको कहीं भी ले जाओ चार्ज करके, परंतु ये जो सिस्टम है ना, वायरलेस नहीं है, इसको हम कहीं भी नहीं ले जा सकते, बस ये स्टूडियो के अंदर ही यूज़ ले सकते हैं, है ना। और वायरलेस वाले को, जैसे अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैं लगा लेता इसको, तो थोड़ा अच्छा लगता, वॉइस अच्छी आती। अब यहाँ पे तो ये मोबाइल है, उसकी वॉइस आएगी, तो ये थोड़ी वॉइस में क्या है, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं जो लोग बोल रहे हैं सारी इसमें घुस जाती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अपना, तो कभी कभार हम जो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, तो छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं, अपना एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे, तो ये मोबाइल से ही बनाते हैं हम, है ना। मोबाइल है, ये जो अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वही मोबाइल है। तो उसी से हम क्या करते हैं, लगाते हैं, और इसी से हम पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पढ़ाते हैं छोटे छोटे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा के इस पर हम कोई वीडियो नहीं बनाते, उस पर बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको उस बोर्ड को चलाने के लिए काफ़ी सारी लाइट खर्च होती है ना। और यहाँ पे केवल 2 ट्यूबलाइट जलानी पड़ती है और एक मोबाइल चलाना पड़ता है, और कुछ नहीं होता है ना। वहाँ पर तो अगर हमें उस बोर्ड को चलाना है ना, तो उस बोर्ड को चलाने के लिए कम से कम 10 12 14 ट्यूबलाइट चलानी पड़ेगी। 14 ट्यूबलाइट चलानी पड़ेगी, कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, कैमरा चलाना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड चलाना पड़ेगा, पंखा चलाना पड़ेगा, कूलर चलाना पड़ेगा, तब जाके हम रिकॉर्ड कर पाएंगे कोई भी जो वीडियो क्लास है उसको, है ना, क्लास को। परंतु इस पे क्या होती है कि बस थोड़ी सी कि इसमें हमें केवल एक तो मोबाइल चाहिए, एक माइक चाहिए, और 2 ट्यूबलाइट चाहिए, ठीक है। इससे अच्छा हो जाता है रिकॉर्ड है। छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं वो इसी पर बनाए जाते हैं। ओके, चलिए, मैं समझता हूँ आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, अपने ज्ञान विद्याकुल के साथ जुड़े होंगे। ज्ञान विद्याकुल आप सभी
को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अभी ऑनलाइन के सेक्टर में हम कदम रख चुके हैं और धीरे-धीरे इसमें और फैसिलिटी भी बढ़ाई जाएगी। परंतु देखते हैं कितना समय लगता है। अभी परमात्मा और यूट्यूब दोनों अपनी परीक्षाएँ ले रहा है ना? एग्ज़ाम ले रहा है वो अपनी मतलब हमने लगभग 2800 वीडियो इस पे डाल दी, लेकिन रिवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है, बहुत कम। चलिए और मेहनत करेंगे। कंसिस्टेंसी मैटर करती है और मैं कंसिस्टेंट हूँ बिल्कुल, कितना ही समय लग जाए, यूट्यूबर बन के रहेंगे। चलिए तो आज की ब्लॉग एक छोटा सा ब्लॉग था। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने इसे देखा होगा पूरा। कुछ अपने स्टूडियो से रिलेटेड भी कोई जानकारी है वो हो सकता है आपके काम आ जाए, और यदि और नॉलेज को आपको ज़रूरत है इनकी रेट वगैरह के बारे में, आपको स्टूडियो खोलना है तो इनकी रेट वगैरह के बारे में, कैमरे के बारे में, माइक के बारे में, कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा है या नहीं है, ओके। क्योंकि अब काफ़ी सारी ऐसी इनके बारे में नॉलेज हो चुकी है, इनकी सेटिंग कैसे की जाती है, इनको लाइव कैसे जाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक ये ले लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सा खम्मा गणी। जय हिंद।